हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऑल टेट्स एग्जाम और सुपर टेट से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 या आप कह सकते हैं कि प्रथम स्थान जो है सोयाबीन के उत्पादन में भारत के मध्य प्रदेश राज्य का है। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो राज्य है वो किन किन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तो उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये भारत के मैप में मध्य प्रदेश राज्य है और ये दोस्तों सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और दोस्तों, तिलहन के उत्पादन में भी जो है मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। और दोस्तों, दलहन में भी जो है मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। और दोस्तों, चना में भी जो है मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा कि सोयाबीन, तिलहन, दलहन और चना इन सभी के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीली क्रांति भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन, दलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। पीली क्रांति भारत में तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों, तिलहन उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तिलहन उत्पादन में, दलहन उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में और चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार प्रपात, नोखाली कई प्रपात, लैंडसिंग प्रपात या फिर दूधसागर प्रपात? दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों, दूधसागर जो जलप्रपात है वो गोवा और कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी, कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों, दूधसागर जलप्रपात क्यों कहते हैं? दोस्तों, ये देखिए, इस प्रपात को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे दूध बह रहा हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको दूधसागर जलप्रपात कहते हैं। दोस्तों, ये दूधसागर जो जलप्रपात है वो 310 मीटर जो है ऊंचाई से जो है नीचे गिरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 310 मीटर है। नंबर 4 है, निम्न दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? नाथुला, शिवकिला, लिपुलेख या फिर जैलपला? दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख नामक दर्रा जो है अवस्थित है। दोस्तों, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। इसलिए दोस्तों, ये दर्रा इम्पोर्टेंट दर्रा है तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि माना और नीति दर्रे भी जो है दोस्तों वो उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि नाथुला दर्रा और जैलपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम राज्य में, जबकि दोस्तों शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूं, चावल, दालें या फिर मक्का? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। चावल की जो फसल है वो एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, जबकि दोस्तों गेहूं जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, और पहले नंबर पे जो खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त होती है वो चावल। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये बताना है। अरहर, धान, मक्का या फिर चना?
आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। गेहूं, चना, जौ ये दोस्तों सब रबी की फसल हैं, जबकि अरहर, धान, मक्का ये सब खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गद्दी लोग निवासी हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। गद्दी लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। दोस्तों गद्दी जनजाति जो है वो धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में से एक है। और धौलाधार श्रेणियों की मुख्य जनजातियों में दोस्तों गद्दी, बकरवाल, लद्दाखी ये सभी जनजातियां दोस्तों प्रमुख जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, हिमालय, विंध्य या फिर शिवालिक पर्वत श्रेणी। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। दोस्तों ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक है भारत में स्थित, तो इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों गुजरात के पालनपुर से राजस्थान से दोस्तों होकर हरियाणा तक, और हरियाणा से दोस्तों दिल्ली तक ये जो है अरावली पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर चोटी जो है वो दोस्तों गुरु शिखर चोटी है। और दोस्तों ये राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों खगोलीय एकक जो है वो लंबाई मापने की एक इकाई है जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर होती है, या दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है औसत दूरी कितनी होती है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर या 150 × 10⁶ किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? वृक्क के द्वारा, हृदय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या फिर यकृत के द्वारा। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। हमारे शरीर के यकृत या लीवर अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। दोस्तों इसको फिगर से समझ लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये लीवर है। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, यकृत भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यकृत या लीवर बोलते हैं। दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेंगू रोग का वाहक है एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या फिर घरेलू मक्खी। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। डेंगू रोग का वाहक एंडीज मच्छर होता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मच्छर होता है वो एंडीज मादा मच्छर होता है। ठीक है दोस्तों, एंडीज मादा मच्छर द्वारा डेंगू रोग जो है फैलाया जाता है। और दोस्तों ये जो रोग होता है वो विषाणु जनित रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा, वायुकोश के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। जैसे कि दोस्तों मछली जो है श्वसन वो गलफड़ों के माध्यम से करती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, नींबू, संतरा और मौसमी में पाया जाने वाला अम्ल का क्या नाम है? लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। नींबू, संतरा, मौसमी में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, जबकि लैक्टिक एसिड दोस्तों दूध और दही में दोस्तों जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड जैसे कि
टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और दोस्तों लास्ट में टार्टिक एसिड इमली में और कच्चे अंगूर में टार्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दोस्तों केल्विन में अगर नापें तो केल्विन में दोस्तों 310 केल्विन जो होता है तापमान होता है। ठीक है दोस्तों। और जबकि इसको अगर फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट किया जाए तो दोस्तों 98.6 होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? टुंड्रा, मरुस्थल, सवाना या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त तापमान व वर्षा होने के कारण यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? केरल राज्य में, असम राज्य में, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना राज्य में। दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व या मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भारत के असम राज्य में स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि 1985 ईस्वी में इसे दोस्तों विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान हिमालय के तलहटी में स्थित भूटान के रॉयल मानस पार्क के जो है निकट स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम है? सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सरोजिनी नायडू। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जबकि दोस्तों सुचेता कृपलानी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रथम सीएम थी। और दोस्तों इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों विजयलक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा की पहली या प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मीरा कुमार लोकसभा की पहली या प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? रवि राय, बलिराम भगत, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जीवी मावलंकर था। दोस्तों जीवी का जो फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समवर्ती सूत्र की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। समवर्ती सूत्र की धारणा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? न्याय, शिक्षा, पुलिस या फिर जेल। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। शिक्षा जो है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि न्याय, पुलिस और जेल ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों शिक्षा पहले जो थी वो राज्य सूची में थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में रखा गया। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर भेजें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।